नाजरीन, ये सिंध के डाकुओं की तारीख के हवाले से वीडियो का दूसरा हिस्सा है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि सिंध के डाकुओं ने जनरल अली कुली खान की गाड़ी पर फायरिंग क्यों की थी। 1986 में डाकुओं ने सक्खर जेल तोड़कर खतरनाक डाकू रिहा करवाए। आखिर ये जेल तुड़वाने में किस किस ने डाकुओं की मदद की। सिंध के डाकुओं ने मारूफ फिल्मी अदाकार सुल्तान राही को कैसे अगवा किया। सिंध के किस डाकू ने वजीर आजम नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर को मिसाइल से गिराने का मंसूबा बनाया था। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख के चौराहे। चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 1984 में ब्रिगेडियर अली कुली खान जो बादअज़ां पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जनरल बने और एसपी नियाज अहमद सदीकी ने पुलिस के एक दस्ते के हमरा फतेहपुर पतन से जंगल में दाखिल होने की कोशिश की। जब वो वहां पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें डाकुओं के खतरे से आगाह किया, जो उन्हें दरख्तों की चोटियों पर बैठ के देख रहे थे। ताहम ब्रिगेडियर अली कुली खान आगे बढ़ने पर बाजिद रहे और जैसे ही वो मजीद आगे बढ़े तो डाकुओं की तरफ से उन पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 2 सोल्जर मारे गए। 24 मार्च 1986 को पाकिस्तान की तारीख का एक नाकाबिले तसव्वुर वाकया रोनुमा हुआ, जब तकरीबन 100 से 150 अफराद ने स्याह कपड़ों में मलबूस होकर सेंट्रल जेल सक्खर पर हमला कर दिया। इन हमला आवरों के पास कलाशनकोव, राइफलों, स्टीन गनों, हथौड़ों, आरियों समेत दूसरे आनी आलात मौजूद थे। हमला आवर सक्खर जेल की 22 काल कोठरियों की सलाखों, दरवाजों, तालों और दीवारों को तोड़कर फांसी की सजा पाने वाले 37 डाकुओं को आजाद करवा के इत्मीनान के साथ फरार हो गए। फरार होने वालों में 27 अफराद को फौजी अदालतों ने फांसी की सजा दी थी। जेल पर हमला करने वाले बिजली का कनेक्शन काटकर जेल की बुर्जियों पर चढ़े और फिर जेल के अंदर दाखिल हो गए। कैदियों को आजाद कराने की मुहिम सर करने के बाद फरार होते वक्त वो जेल के अमले से 5 राइफलें भी साथ ले गए। डाकुओं ने अपने साथी छुड़वाने के लिए जिस जदीद असले के साथ सक्खर जेल पर हमला किया, उस तर्ज का असला उस वक्त पुलिस के पास भी न था। इस हवाले से अमीर अली चांडियो लिखते हैं कि उस दौर में हत्ता के कलाशनकोव भी शहरों में घंटों के हिसाब से किराए पर मिल जाती थी। नाजरीन, अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि 1986 में सक्खर जेल तुड़वाने में डाकुओं की मदद किसने की। इस हवाले से प्रोफेसर इमदाद हुसैन सेतो अपनी किताब डेकेड ऑफ द डकेड्स में लिखते हैं कि उस रोज जेल से फरार होने वालों में से एक डाकू ने मुसन्निफ को इंटरव्यू देते हुए बताया कि जेल से कामयाबी के साथ फरार होने की सूरत में हर डाकू को 5000 की रकम अदा करना थी। डाकू ने मजीद कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर गोहर डिपरानी ने उसे बताया था कि एक मिनिस्टर की तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल करवा दिए गए हैं और जेल के कोने के पास वाली पुलिस की चौकी भी खाली करवा दी गई है। मजीद एक फीमेल पुलिस अफीसर ने भी मुसन्निफ को बताया कि उस वाकया से एक रोज कबल उसके साथी पुलिस अफीसर ने उसे अगले रोज ड्यूटी पर न आने का कहा। ये हकायक जाहिर करते हैं कि जेल का टूटना पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत हुआ और जेल इंतजामिया भी इसमें मुलव्विस थी। 1986 में जेल तोड़ने के बाद जो डाकू फरार हुए, उन्होंने एक बार फिर सिंध में डाकू राज कायम कर दिया। जेल से फरार होने वालों में एक खतरनाक डाकू नादिर जसकानी था।
नादर जसकानी एक पढ़ा लिखा नौजवान था जिसे कई साल कबल एक झूठे मुकदमे में फंसाकर सेंट्रल जेल सखर लाया गया था। वहां उसकी मुलाकात मारूफ डाकू परो चांडियो, शौकत, बादल लाशारी और दूसरे खतरनाक डाकुओं से हुई। यूं नादर जसकानी खुद भी डाकुओं के साथ शामिल हो गया। जेल से फरार होने के बाद नादर जसकानी सिंध का नामवर डाकू बना और उसका टारगेट ज्यादातर पुलिस एहलकार रहे। नादर जसकानी 1987 में टंडो अला यार में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। 1986 में सिंध के डाकुओं के हवाले से एक और बड़ा वाकया मारूफ फिल्मी अदाकार सुल्तान राही और नामवर सियासतदान मखदूम सैयद फैसल साले हयात के भाई का अगवा था। इस वाकया का पसे मंजर प्रोफेसर इमदाद हुसैन सैतो अपनी किताब डेकेड ऑफ द डकेड्स में कुछ यूं लिखते हैं कि सिंध के कुछ डाकुओं ने सुल्तान राही की एक फिल्म देखने के बाद उन्हें अगवा करने का फैसला किया। इस काम के लिए उन्होंने लाहौर में कुछ दोस्तों से राब्ता किया। इसके बाद वो लाहौर पहुंचे और एक बंगला किराए पर लेकर सुल्तान राही का पीछा शुरू किया। डाकू सुल्तान राही के घर गए, मगर वो पहले ही स्टूडियो के लिए निकल चुके थे। डाकू उस स्टूडियो के बाहर जाकर सुल्तान राही को अगवा करने के लिए उनका इंतजार करने लगे। इसी दौरान वहां बड़ी गाड़ी में एक जोड़ा आया। डाकुओं ने अपना प्लान बदला और उस गाड़ी में बैठे एक लड़के को अगवा करके अपने किराए के बंगले में ले आए। इस लड़के ने डाकुओं को बताया कि वो जंग के एक बड़े जागीरदार और सियासतदान मखदूम सैयद फैसल साले हयात का भाई है। डाकुओं ने उस लड़के की फैमिली से राब्ता करके 3 करोड़ तावान का मुतालबा किया। बाद अज़ा मुज़ाकरात के नतीजे में लड़के की फैमिली 36 लाख देने के लिए रजामंद हो गई। यूं एक तयशुदा जगह पर लड़के और पैसों का तबादला हुआ। इस तरह मखदूम सैयद फैसल साले हयात के भाई 36 लाख के इवज डाकुओं से रिहा हुए। इस वाकया के तकरीबन 1 साल बाद यानी 15 मई 1987 को सिंध के डाकुओं ने एक और ऐसी शख्सियत को तावान के लिए अगवा किया जिससे पूरे सूबे में एक हलचल मच गई। हुआ कुछ यूं कि डाकुओं ने टंडो मोहम्मद खान के एक ज़रई फार्म से मारूफ बिजनेसमैन सेठ अहमद दाऊद के भाई सेठ सुलेमान दाऊद को अगवा कर लिया। डाकुओं ने सेठ सुलेमान दाऊद की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपया, 1000 बंदूकें, बोस्की के थान और घड़ियां तलब की। आखिरकार मुज़ाकरात के बाद 85 लाख पर डील तय हुई और यूं 3 रोज बाद यानी 18 मई 1987 को सेठ सुलेमान दाऊद डाकुओं के चुंगल से रिहा होकर घर पहुंच गए। 1987 में खैरपुर के करीब सिंध का एक बड़ा डाकू अली दीनो उर्फ ताहिर नकाश कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकाबले में मारा गया। ये मुकाबला तकरीबन 24 घंटों तक जारी रहा। नाजरीन, आपको बताते चलें कि अली दीनो का ताल्लुक एक गरीब खानदान से था और वो करीबन 1967 में फौज में सिपाही भर्ती हुआ। बादशाह उसकी सलाहियतों की बुनियाद पर उसे एसएसजी ग्रुप में भेज दिया गया। तकरीबन 8 साल की सर्विस के बाद उसने 1977 में एसएसजी छोड़ दी। फौज ने उसकी वापसी पर मजबूर करने के लिए उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार करवा लिया। अली दीनो मजबूर होकर वापस फौज में गया जहां उसका कोर्ट मार्शल हुआ।
कोर्ट मार्शल के बाद उसने सिंध के डाकुओं के साथ शमूलियत इख्तियार की और बाद अज़ां एक बड़ा डाकू बना। अली दीनो ने तकरीबन 65 अफराद को कत्ल किया, जिनमें ज्यादातर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग थे। 80 की दहाई में सिंध के डाकुओं के हवाले से उभरने वाला आखिरी बड़ा डाकू मुहिब शेदी था। मुहिब शेदी मीरपुर खास के एक मजदूर का बेटा था जो 1983 में चलने वाली MRD तहरीक के बाद डाकू बन गया। मुहिब शेदी 1989 से 1991 तक कौमी शाहराह पर सरगर्म डाकुओं में सबसे खतरनाक डाकू माना गया। डॉक्टर मुबारक अली की किताब तारीखे ठग और डाकू के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि मुहिब शेदी ही वो डाकू था जिसने वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके रुफका के हेलीकॉप्टर्स को मिसाइल मारकर गिराने का मंसूबा बनाया था। मुहिब शेदी ने अपनी कार्रवाइयों में ASP मलूक जगीरानी समेत पुलिस और रेंजर्स के मुतअद्दिद नौजवानों को हलाक किया। एक सिंधी अखबार ने ये खबर दी थी कि जब मुहिब शेदी को रेंजर्स ने कत्ल किया तो तब उसके पास तावान और लूट मार के जरिए जमा करदा रकम 5 करोड़ के लगभग थी। नाजरीन, अगली वीडियो में हम बताएंगे कि 80 की दहाई में इन डाकुओं को सिंध के कौन से वडेरे, जागीरदार, सियासतदान और पीर व गद्दी नशीन सपोर्ट करते रहे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें।